कभी आपने सोचा है कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं? ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, इसलिए पूरा जरूर देखना। रेल की पटरी पर पत्थर। हर बार जब आप ट्रेन में सफर करते हो तब इन पत्थरों को देखते हो, जिसे गिट्टी भी कहते हैं। पर ये आखिर ट्रैक के आसपास क्यों बिछे होते हैं? सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि ये है वो रेल की पटरी। पर जो पटरी आप देखते हो वो इतनी सिंपल नहीं होती है। उस पटरी के नीचे ये होता है कंक्रीट से बने हुए ये लंबे लंबे प्लेट्स जो आप असल पटरी पर देखते हो, इन्हें स्लीपर्स कहते हैं। स्लीपर्स के नीचे ये ग्रे पार्ट जो आप देख रहे हो ये है वो पत्थर जो कि बिछा हुआ रहता है, और इन सारे पत्थरों को बैलेस्ट कहते हैं। उसके नीचे और दो लेयर होता है, ये पीला और ये लाल जो आप देख रहे हो, और उसके बाद वो नेचुरल जमीन होती है जो ये हरे कलर का आप देख रहे हो। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सिंपल जमीन के ऊपर पटरी बिछी होती है, पर ये सच नहीं है। ट्रैक को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। उसके नीचे बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पटरी बिछती है, ये भी बहुत जरूरी होती है। ये कंक्रीट के बने स्लीपर्स पटरी के बीच के गैप को बनाए रखती है, और इस कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह पर ये पत्थरें रखती है, और यही इन पत्थरों का काम है। मतलब ये पत्थर इस सीमेंट के लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर रखती है, और ये स्लीपर इस लोहे के बने पटरी को एक जगह पर होल्ड करती है। मतलब मेन काम यहाँ पर पत्थर ही कर रहा है। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है, तो आप सोच ही सकते हो कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक ही इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और इस कंक्रीट के बने स्लीपर का और इन पत्थरों का, इन सब का मिल के योगदान होता है। पर देखा जाए तो फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है। ये पत्थर ही वो चीज है जो ट्रैक को एक जगह पर फिक्स रखती है। पर रेलवे ट्रैक के नीचे कोई भी ऐसी वैसी गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन गिट्टियों के बदले गोल गोल सॉफ्ट पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता तो वो एक दूसरे से टकराकर गोल गोल घूमने लगते और पटरी एक जगह पर नहीं रह पाती। ट्रेन के वजन के चलते पटरी भी हिलने लगती। इसलिए स्पेशली नोकीले और रफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कोने गोल ना हो, जिसे कि गिट्टी कहते हैं, ताकि जब भारी ट्रेन उस पर से पार हो तो ये नोकीले पत्थर आपस में अपना अकड़ बनाए रखे, जो कि गोल पत्थर नहीं कर सकते। और इस अकड़ के चलते चलती हुई ट्रेन चाहे कितनी भी भारी हो, ये लोहे का बना हुआ पटरी और ये स्लीपर एक जगह पर फिक्स रहता है। इस पत्थर का और एक काम है, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर गिट्टी नहीं दी जाए तो ट्रैक का कुछ ऐसा हाल होगा, वो घास और पेड़ पौधों से भर जाएगा। तो वो पत्थर इन्हें भी उगने से रोकते हैं, और घास को जमने से रोकने के साथ साथ ट्रैक के आसपास पानी के जमाव को भी रोकते हैं। तो अगली बार ट्रेन से सफर करो तो एक बार इन पत्थरों को सैल्यूट कर देना, और लोहे के बने ट्रैक के बदले इन पत्थरों को नोटिस करना कि कैसे ये पटरी को एक जगह पर रखते हैं। पर और एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि मेट्रो ट्रेन जो होते हैं उसके ट्रैक में तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बात ये है कि जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया ये मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं होता है। डायरेक्ट स्लीपर्स को रखने के बाद ट्रैक को रख दिया जाता है बिना किसी गिट्टी के। ज्यादातर मेट्रो ट्रेन अंडरग्राउंड या फिर ब्रिज पर बने होते हैं, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मेट्रो का ये ट्रैक मिट्टी के जमीन पर नहीं बना होता। इसलिए यहाँ न पेड़ जमने का प्रॉब्लम होगा और न ही पानी जमने का। और जनरली मेट्रो ट्रेन का वजन नॉर्मल से कम होता है, और वो छोटे छोटे क्यूट से होते हैं, इसलिए यहाँ मेट्रो ट्रेन के पटरी पर इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती।